महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र की धरती कांप रही थी। चारों ओर शंखनाद, रथों की गूंज और योद्धाओं की सांसों की आवाज थी। उसी युद्ध भूमि में अर्जुन अपने ही बंधुओं, गुरुओं और मित्रों को देखकर विचलित हो गया। उसका धनुष गांडीव हाथ से गिरने लगा। आंखों में आंसू थे और मन में प्रश्न। हे केशव, अपने ही लोगों को मारकर मैं क्या जीत पाऊंगा? तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए। वो मुस्कान करुणा से भरी थी, उपदेश से नहीं। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू देह को देख रहा है, आत्मा को नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जो फल के मोह में बंध जाता है वही दुखी होता है। जिसने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर दिया वो मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा, जो हुआ वो होना ही था, जो हो रहा है वो भी आवश्यक है, और जो होगा वो भी कल्याण के लिए होगा। अर्जुन ने पूछा, यदि सब पूर्व निर्धारित है तो प्रयास क्यों? कृष्ण बोले, प्रयास ही तुम्हारा धर्म है, परिणाम मेरी चिंता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में शत्रु बाहर नहीं, भीतर होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जो इन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। राजा हो या रंक, सबको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि कर्तव्य, सत्य और करुणा है। कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, जहाँ सृष्टि, संहार, समय और सत्य एक साथ थे। तब अर्जुन समझ गया कि वह केवल निमित्त मात्र है। उसका भय मिट गया, भ्रम टूट गया। अर्जुन ने कहा, हे माधव, अब मेरा संशय नष्ट हो गया। मैं आपके वचन के अनुसार कर्म करूंगा। कृष्ण ने अंत में कहा, जब मन डगमगाए तब मुझे स्मरण करना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। और उसी क्षण अर्जुन ने गांडीव उठाया। युद्ध केवल बाहरी नहीं था, वो भीतर का भी था, और अर्जुन जीत चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि उस दिन साधारण नहीं थी। वह केवल मिट्टी नहीं थी, वह मनुष्य के कर्म, धर्म और निर्णयों का बोझ उठाए खड़ी थी। चारों दिशाओं में सेनाएं थीं, पर उससे भी अधिक भारी थे मन के प्रश्न। शंखनाद की आवाज आसमान को चीर रही थी, लेकिन अर्जुन के भीतर जो शोर था वो उससे कहीं अधिक था। रथ पर खड़े होकर जब उसने अपने सामने खून के रिश्ते देखे, गुरु देखे, आदरणीय भीष्म पितामह को देखा, तो उसका हृदय टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर शिथिल हो गया और गांडीव उसके हाथ से गिर पड़ा। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा, जैसे कोई डूबता हुआ मनुष्य किनारे की ओर देखता है। हे कृष्ण, वह बोला, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। जिनके आशीर्वाद से मैं खड़ा हूँ, आज उन्हीं को मारने का पाप कैसे करूँ? इस विजय से मुझे क्या मिलेगा? राज्य, सुख, पर मन तो पहले ही मर चुका है। श्री कृष्ण ने रथ की बागडोर थामी। उनकी दृष्टि शांत थी, पर उस शांति में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा था। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू शोक कर रहा है उनके लिए जिनके लिए शोक उचित नहीं। तू स्वयं को दुर्बल बना रहा है। यह कायरता तुझे शोभा नहीं देती। अर्जुन चकित हुआ। कृष्ण ने आगे कहा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न उसे शस्त्र काट सकते हैं न अग्नि जला सकती है। देह बदलती है, आत्मा नहीं। अर्जुन सुन रहा था, पर उसका मन अभी भी उलझा था। यदि आत्मा अमर है, उसने पूछा, तो फिर ये पीड़ा क्यों? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि तू आत्मा नहीं, देह से जुड़ा हुआ है। मोह ही दुख का कारण है। फिर श्री कृष्ण ने कर्म का रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है, कर्म से भागना संभव नहीं। लेकिन कर्म को बांधने वाली चीज है फल की इच्छा। उन्होंने समझाया कि जो मनुष्य फल की चिंता छोड़कर कर्म करता है वही मुक्त होता है। तू युद्ध कर, कृष्ण बोले, लेकिन अहंकार से नहीं, प्रतिशोध से नहीं, फल की लालसा से नहीं, केवल धर्म के लिए। कृष्ण ने बताया कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। भीतर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। जो इन्हें जीत लेता है वही सच्चा महावीर है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मन तो बहुत चंचल है, इसे कैसे वश में करें? कृष्ण बोले, अभ्यास और वैराग्य से। मन को जब जब भटके तब तब उसे सत्य की ओर मोड़ दो, जैसे माँ बच्चे का हाथ पकड़कर चलना सिखाती है। फिर कृष्ण ने भक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, जो मुझे स्मरण करता है, जो हर कर्म मुझे अर्पित करता है, मैं उसका भार स्वयं उठा लेता हूँ। धीरे धीरे अर्जुन का हृदय हल्का होने लगा। कृष्ण ने उसे ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का संतुलन समझाया। उन्होंने कहा कि केवल ज्ञान बिना कर्म अधूरा है, केवल कर्म बिना भक्ति बोझ है, और भक्ति बिना ज्ञान अंधी है। फिर श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि संपूर्ण सृष्टि उसी में समाई हुई है।
समय सबको निगल रहा है। राजा, योद्धा, गुरु, शत्रु सब काल के मुख में जा रहे हैं। अर्जुन कांप उठा। उसका अहंकार टूट गया। उसने समझ लिया कि वो केवल एक साधन है। वह बोला, हे प्रभु, मैं अब समझ गया हूँ। आप ही करता है, आप ही धरता है, मैं तो केवल आपका उपकरण हूँ। कृष्ण ने कहा, बस यही भाव तुझे मुक्त करेगा। कर्म कर, लेकिन स्वयं को कर्ता मत समझ। फिर कृष्ण ने जीवन का गूढ़ सत्य बताया। सुख और दुख आते जाते हैं, जो दोनों में सम रहता है वही योगी है। उन्होंने कहा, धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना ही सच्चा धर्म है। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सभी मार्ग छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर पाप से मुक्त कर दूंगा। डर मत। अर्जुन ने सिर झुका दिया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, प्रकाश था। उसने गांडीव उठाया। शंखनाद हुआ। युद्ध आरंभ हुआ। पर उस क्षण जो जीत हुई थी, वह युद्ध से पहले ही हो चुकी थी। अर्जुन ने स्वयं को जीत लिया था। यही महाभारत का ज्ञान है। यही श्री कृष्ण का संदेश है, जो आज भी उतना ही सत्य है जितना कुरुक्षेत्र में था। कुरुक्षेत्र की धरती केवल युद्ध भूमि नहीं थी, वो मानव जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा भूमि थी। चारों ओर शंखनाद गूंज रहा था। रथों के पहिए धूल उड़ाते थे। घोड़ों की हिनहिनाहट और सैनिकों की हुंकार से आकाश कांप रहा था। पर उस कोलाहल के बीच अर्जुन का मन बिल्कुल शांत नहीं, बल्कि तूफान से भरा हुआ था। उसके सामने भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, अपने भाई थे, अपने ही रक्त से जुड़े लोग थे। उसका हृदय कांप गया, हाथ कांपने लगे, आंखें भर आईं। गांडीव उसके हाथ से गिर पड़ा। वो बोला, हे कृष्ण, जिनके लिए मैंने जीवन जिया, आज उन्हीं पर बाण चलाऊं। ऐसा विजय लेकर मैं क्या करूंगा? ऐसा राज्य किस काम का? श्री कृष्ण रथ पर खड़े थे, शांत, गंभीर, करुणामय। उनकी आंखों में न क्रोध था, न भय, केवल सत्य था। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू शरीर को देख रहा है, आत्मा को नहीं। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो मरता है वो देह है, आत्मा नहीं। अर्जुन का मन फिर भी डगमगाया। कृष्ण बोले, मनुष्य जन्म लेकर कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म करना ही जीवन है। प्रश्न ये नहीं कि कर्म करोगे या नहीं, प्रश्न ये है कि किस भाव से करोगे। उन्होंने समझाया, जो फल के लिए कर्म करता है वो बंधन में पड़ता है, जो धर्म के लिए कर्म करता है वह मुक्त होता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू केवल योद्धा नहीं है, तू एक साधक है। युद्ध केवल बाहर नहीं होता, युद्ध भीतर भी होता है। भीतर का युद्ध अधिक कठिन होता है। फिर कृष्ण ने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया। मनुष्य अपने दुख का कारण खुद है। अपेक्षा दुख देती है, अहंकार गिराता है, लोभ अंधा करता है, क्रोध विवेक हर लेता है, मोह सत्य छुपा देता है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मन को कैसे जीते? कृष्ण बोले, मन को दबाकर नहीं, समझाकर जीता जाता है। मन को भगवान से जोड़ दो, वो स्वयं शांत हो जाएगा। उन्होंने कहा, जो मुझे हर कर्म में देखता है, मैं उसे हर संकट में संभालता हूँ। धीरे धीरे अर्जुन का भय टूटने लगा, उसका भ्रम पिघलने लगा। कृष्ण बोले, तू निमित्त मात्र है, करने वाला मैं हूँ। तू माध्यम है, शक्ति मेरी है। फिर कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, जिसमें सृष्टि भी थी, संहार भी था, समय भी था, काल भी था, जीवन भी था, मृत्यु भी थी। अर्जुन कांप उठा, उसकी आत्मा जाग उठी। उसने देखा कि समय सबको निगल रहा है। राजा, योद्धा, गरीब, अमीर सब समान हैं। तब अर्जुन समझ गया, यह युद्ध केवल राज सिंहासन का नहीं है, यह अधर्म और धर्म का युद्ध है। यह सत्ता का नहीं, सत्य का युद्ध है। यह बदले का नहीं, कर्तव्य का युद्ध है। अर्जुन की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो बोला, हे माधव, अब मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। अब मैं समझ गया हूँ कि जीवन का अर्थ क्या है। कृष्ण ने कहा, जीवन का अर्थ सुख नहीं, कर्तव्य है। जीवन का अर्थ जीत नहीं, धर्म है। जीवन का अर्थ भोग नहीं, योग है। फिर कृष्ण ने अंतिम वचन कहा, जब तू टूटेगा मुझे याद करना, जब तू डरेगा मुझे याद करना, जब तू अकेला लगेगा मुझे याद करना, मैं सदा तेरे साथ हूँ। और उसी क्षण अर्जुन ने गांडीव उठाया। उसका शरीर वही था, पर आत्मा बदल चुकी थी। उसकी आंखों में भय नहीं था, विश्वास था। उसके मन में द्वंद्व नहीं था, धर्म था। शंखनाद हुआ, युद्ध आरंभ हुआ, लेकिन असली विजय पहले ही हो चुकी थी। अर्जुन ने स्वयं को जीत लिया था। और यही श्री कृष्ण का महाभारत ज्ञान था, जो युद्ध सिखाता नहीं, जीना सिखाता है। जो धर्म बताता नहीं, धर्म बनाता है। जो भगवान तक ले जाता है, अपने भीतर के भगवान से मिलवाता है। कृष्ण की वाणी अर्जुन के कानों में नहीं, उसके हृदय में उतर रही थी। कुरुक्षेत्र का शोर अब भी था,
पर भीतर एक अजीब शांति फैलने लगी थी। श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन सुन तो रहा है, पर मन अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। तब उन्होंने जीवन के और गहरे रहस्यों को खोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का समय नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा है। हर जन्म एक पाठ है, हर परिस्थिति एक परीक्षा है। जो मनुष्य परिस्थितियों को दोष देता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, और जो उन्हें गुरु मान लेता है वही जीवन का अर्थ समझ पाता है। कृष्ण ने कहा कि दुख से भागना कायरता है और दुख में डूब जाना अज्ञान है। दुख को समझना ही ज्ञान है। जैसे अंधकार दीपक जलाने पर भाग जाता है, वैसे ही अज्ञान ज्ञान के सामने टिक नहीं सकता। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जो आज तुम्हें पीड़ा दे रहा है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। फिर श्री कृष्ण ने राजा और साधु दोनों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कोई वन में जाकर ही साधु नहीं बनता और कोई राजमहल में रहकर ही बंधा नहीं रहता। बंधन मन में होता है और मुक्ति भी मन में ही होती है। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, यदि सब कुछ आपके अधीन है तो मनुष्य की स्वतंत्रता कहाँ है? कृष्ण बोले, स्वतंत्रता कर्म चुनने में है, फल चुनने में नहीं। तू बीज बो सकता है, फल कब और कैसा होगा यह प्रकृति तय करती है। उन्होंने कहा कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार ज्ञान को ढक देता है, प्रेम को संकीर्ण कर देता है और बुद्धि को अंधा बना देता है। जो स्वयं को बड़ा मानता है वह भगवान से दूर हो जाता है, और जो स्वयं को छोटा मान लेता है भगवान उसके हृदय में उतर आते हैं। फिर कृष्ण ने सेवा का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सेवा बिना नाम और यश की इच्छा के की जाए तो वो भक्ति बन जाती है। माँ का बच्चे के लिए किया गया कर्म भक्ति है, किसान का खेत जोतना भक्ति है, और योद्धा का धर्म की रक्षा करना भी भक्ति है। अर्जुन का हृदय अब खुल चुका था। वो सुन रहा था, समझ रहा था और स्वयं को भीतर से बदलता हुआ महसूस कर रहा था। कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संभाव रखता है वही सच्चा योगी है। जीत में घमंड न करे और हार में टूटे नहीं। उन्होंने कहा कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो समय का सम्मान करता है समय उसे ऊंचा उठाता है, और जो समय को हल्के में लेता है समय उसे रौंद देता है। महाभारत का युद्ध भी समय की ही मांग था। फिर श्री कृष्ण ने मित्रता का अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से दूर न जाने दे, चाहे उसके लिए उसे कठोर ही क्यों न बनना पड़े। मित्र वही नहीं जो तुम्हारे आंसू पोंछे, बल्कि वही है जो तुम्हें गिरने से रोके। अर्जुन को अब यह स्पष्ट दिखने लगा था कि यह युद्ध किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बल्कि अधर्म के विरुद्ध है। यह किसी परिवार के विनाश के लिए नहीं बल्कि भविष्य की रक्षा के लिए है। उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। कृष्ण ने कहा कि जब मनुष्य स्वयं को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है तब भय स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि फिर जीवन का भार अकेले उसके कंधों पर नहीं रहता। अंत में श्री कृष्ण ने बहुत धीमे स्वर में कहा, अर्जुन याद रखना, मैं केवल कुरुक्षेत्र में नहीं हूँ, मैं हर उस हृदय में हूँ जो सत्य के लिए खड़ा होता है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं, पर इस बार वे आंसू दुर्बलता के नहीं थे, वे कृतज्ञता के थे। उसने सिर झुकाया और भीतर से प्रणाम किया। अब उसके लिए युद्ध करना हिंसा नहीं था, वह साधना बन चुका था। और इसी तरह श्री कृष्ण का ज्ञान केवल अर्जुन तक सीमित नहीं रहा, वह ज्ञान समय की सीमाएं पार कर गया। आज भी जब कोई मनुष्य टूटता है, भयभीत होता है या अपने कर्तव्य से भागना चाहता है, तो वही गीता का ज्ञान उसे संभाल लेता है। महाभारत समाप्त हुआ, पर श्री कृष्ण का संदेश समाप्त नहीं हुआ। वो आज भी जीवित है, हर उस व्यक्ति में जो अंधकार में भी धर्म का दीप जलाता है। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अब केवल सुन नहीं रहा, भीतर से स्वीकार कर रहा है। तब उन्होंने उसे ये भी समझाया कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम मैं और मेरा है। मनुष्य इन्हीं दो शब्दों में बंधकर दुखी होता है। जब तक मैं करता हूँ का भाव रहता है तब तक अहंकार रहता है, और जब तक मेरा है का भाव रहता है तब तक भय बना रहता है, क्योंकि जो मेरा है उसके छिन जाने का डर हमेशा सताता है। श्री कृष्ण बोले कि जिसने कुछ भी अपना नहीं माना उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, और जिसके पास खोने को कुछ नहीं वही सबसे निर्भय होता है। निर्भय मनुष्य ही धर्म के मार्ग पर स्थिर रह सकता है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि संसार एक रंगमंच की तरह है। हर व्यक्ति को अपना अपना पात्र निभाना है। कोई राजा बनकर आता है, कोई सेवक बनकर, कोई गुरु बनकर, कोई शिष्य बनकर। मूर्ख वही है जो पात्र को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है। बुद्धिमान वही है जो जान ले कि वो केवल अभिनय कर रहा है। कृष्ण ने कहा कि दुख तब होता है जब अभिनय को ही जीवन मान लिया जाता है, और सुख तब मिलता है जब अभिनय करते हुए भी आत्मा से जुड़े रहते हैं। यही योग है जुड़ जाना।
फिर उन्होंने बताया कि मनुष्य अक्सर भगवान को बाहर ढूंढता है, मंदिर में, मूर्ति में, तीर्थ में, जबकि भगवान सबसे पहले मनुष्य के भीतर होते हैं। जो भीतर झांकना सीख लेता है, उसे बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। अर्जुन ने धीरे से पूछा, हे केशव, भीतर देखने का मार्ग क्या है? कृष्ण बोले, सत्य, सेवा और स्मरण। सत्य बोलो, सेवा करो और मुझे याद रखो, यही सरल मार्ग है। उन्होंने कहा कि कठिन तपस्या हर किसी के लिए नहीं, लेकिन सरल भक्ति हर किसी के लिए है। जो अपने कर्म को पूजा बना लेता है, उसका हर दिन तीर्थ बन जाता है। कृष्ण ने यह भी बताया कि मनुष्य सबसे अधिक दुख तब पाता है जब वो तुलना करता है, किसी से स्वयं को छोटा मानकर या बड़ा मानकर। तुलना अहंकार का ही दूसरा रूप है। जिसने तुलना छोड़ दी, उसने शांति पाली। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ रहा था, पर अर्जुन के भीतर जैसे अज्ञान का अंधकार उतर रहा था। कृष्ण की हर बात उसके जीवन के अनुभवों से जुड़ती जा रही थी। श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म कभी कठोर नहीं होता, धर्म करुणा से भरा होता है, लेकिन करुणा का अर्थ दुर्बलता नहीं। जब करुणा के साथ शक्ति जुड़ जाती है, तब अधर्म का अंत होता है। उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि क्षमा महान गुण है, लेकिन हर बार क्षमा करना ही धर्म नहीं होता। कभी कभी अधर्म को रोकना भी करुणा ही होती है। जैसे सर्जन शरीर को बचाने के लिए रोगी अंग काट देता है। अर्जुन अब पूरी तरह स्थिर था। उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका हृदय तीनों एक दिशा में थे। उसने समझ लिया था कि ये युद्ध व्यक्तिगत नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए है। यह उस सीमा को खींचने के लिए है जहां अधर्म को रुकना ही होगा। कृष्ण ने अंतिम रूप से उसे स्मरण कराया कि जीवन में कभी भी स्वयं को अकेला न समझे। जब जब मन टूटे, जब जब मार्ग धुंधला लगे, तब केवल एक पल के लिए आंख बंद कर लेना और उन्हें याद कर लेना। क्योंकि श्री कृष्ण केवल द्वारका में नहीं थे, केवल कुरुक्षेत्र में नहीं थे, वे हर उस मनुष्य के साथ थे जो धर्म के लिए खड़ा होने का साहस करता है।